नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे रत्नों के बारे में। अभी तक हमने आपको मूलांक के बारे में बताया था कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके लिए कौन सा रंग शुभ होता है, मूलांक से संबंधित जानकारी दी थी। और अब चर्चा होगी हमारी इस नई सीरीज में रत्नों से संबंधित जानकारियाँ। 9 ग्रहों के जो रत्न हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि कौन सा रत्न कौन से राशि वालों को पहनना चाहिए या किन लोगों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो आपके लिए शुभ हो। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूर्य ग्रह के रत्न माणिक के बारे में कि किन किन लोगों को माणिक पहनना चाहिए और कैसे पहनना चाहिए और आखिर किन परिस्थितियों में माणिक को धारण किया जा सकता है। अगर आपको कोई किसी तरह की समस्या है तो माणिक किस चीज़ में आपके लिए काम करता है, क्या चीज़ वृद्धि करता है, किन चीज़ों का फायदा आपको होता है माणिक धारण करने से। तो सबसे पहले बता दें, अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति नीच की है या सूर्य आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, सूर्य 6, 8, 12वें भाव में चले गए हैं और सूर्य योग कारक थे। मान लीजिए कि आपका अब योग कारक कौन से लगन में होता है ये जान लीजिए। मेष लगन में सूर्य योग कारक हो जाते हैं, पंचमेश हो जाते हैं। और उसके बाद सिंह लगन में सूर्य बहुत शुभ होते हैं, लग्नेश होते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और उसके बाद जो सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति होती है वृश्चिक लगन में होती है, यहाँ दशमेश हो जाते हैं, दशम भाव के कारक होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी सूर्य योग कारक माने गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो धनु लगन में बहुत ही शुभ माने जाते हैं क्योंकि यहाँ नवमेश हो गए हैं, यहाँ त्रिकोण के स्वामी हो गए। जिस जिस लगन में सूर्य जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होंगे, खासकर केंद्र में यानी कि दशम भाव के हो गए, चाहे पंचम भाव के हो गए, चाहे वो आपके कुंडली में नवम भाव के स्वामी हो गए, ये बहुत ही शुभ भाव केंद्र में कुंडली में माने जाते हैं। यानी कि लगन, पंचम, नवम और दशम ये बहुत ही लाभकारी स्थान है कुंडली में। अगर इस भाव में सूर्य योग कारक होकर कुंडली में पीड़ित हो गए हैं, शनि के साथ हो गए हैं, राहु के साथ हो गए हैं या सूर्य के संबंधित आपको शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। पहले तो ये बता दें कि आखिर कि अगर आपके कुंडली में सूर्य खराब है तो क्या क्या परेशानी रहेंगी। देखिए, सूर्य सभी ग्रहों में राजा है और सूर्य अगर ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो समझ लीजिए कि आपको, अगर आपकी दुर्घटनाएं आपके साथ बहुत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोट लग रही है, आपको हड्डी में कोई दर्द रहता है, हड्डी में बार बार चोट लगती है, आपको क्रोध की अधिकता रहती है, आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, यश की कमी है, आप जो कार्य करते हैं क्रेडिट कोई और ले जाता है, यानी आपको लाभ नहीं मिलता। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है दर्शकों, मित्रों, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित होकर बैठे हैं या सूर्य अशुभ भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं या कुंडली में सूर्य नीच का है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं, सूर्य शनि राहु केतु से ग्रसित होते हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। या फिर 6, 8, 12वें भाव में नीच के होकर बैठ गए हैं या शत्रु राशि में, तो इस तरह की समस्या रहती है। और सूर्य के शुभ फल को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ बता देंगे सूर्य राज सत्ता का कारक होता है, राजनीति का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, डॉक्टरी का कारक है, प्रबंधक, जो व्यक्ति बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं तो समझ लीजिए आपका सूर्य मजबूत है। अगर आप सरकारी नौकरी में उच्च पद पर हैं, आप PCS IAS ऑफिसर हैं, तो बिना सूर्य के उच्च हुए दर्शकों आप इस उच्च पद पर पा ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। अगर आपको राजनीति में बड़ी भारी सफलता मिल रही है, अगर आप MP MLA बने हैं, अगर आप राज्यपाल बने हैं, तो समझ लीजिए जितने भी उच्च पद हैं तो आपका कुंडली में सूर्य बलवान है, सूर्य बहुत शुभ है, तभी आप इस उच्च पद पर जा सके हैं। तो ये तो थे सूर्य के शुभ परिणाम के बारे में आपको बताया। या सूर्य खराब हो तो क्या दिक्कत रहती है। सूर्य पिता का कारक भी है। सूर्य अगर शनि के साथ हो जाए या अगर 6, 8, 12 में हो तो कहीं ना कहीं पिता पुत्र में विरोध रहता है और पिता के साथ रिलेशन कुछ खराब रहते हैं। सूर्य कुंडली में नीच का हो तो पिता के साथ मतभेद बना रहता है, पिता से दूरियां बनी रहती हैं। या तो आप पिताजी से बहुत दूर रहेंगे, अपने घर से दूर रहेंगे, या फिर पिता के साथ भी रहेंगे तो मतभेद दोनों में रहेगा, विचारधारा अलग होगी, एक दूसरे के साथ संबंध में खटास पैदा हो जाती है। तो ये सूर्य अशुभ होने की निशानी है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको माणिक पहनना चाहिए। अगर आपको सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में भाग लेना है तो माणिक पहने। राजनीति में सफलता लेनी है तो माणिक पहने। और उससे पहले पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाएं कि आपका लगन कौन सा है और आपका योग कारक आपकी कुंडली में सूर्य है या नहीं है। और अगर कुंडली में सूर्य नीच के हैं, कुंडली
में सूर्य कमजोर हैं तो उनको मजबूत करने के उपाय क्या हैं, किस तरीके से रत्न धारण करें और कौन कौन से लोग धारण करें। देखिए, आमतौर पर लगन के आधार पर रत्न धारण करना चाहिए, राशि के आधार पर नहीं। क्योंकि अगर आपकी सिंह राशि है मान लीजिए और कुंडली में सूर्य नीच का है या कमजोर है, तो देखना चाहिए कि किन परिस्थिति में सूर्य का रत्न धारण करें या ना करें। और सूर्य को अगर हम जल देते हैं तो भी हमें सूर्य के अशुभ फलों में कमी आती है। देखिए, सूर्य की शांति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत ही परेशानी कर रहा है, सूर्य कमजोर होकर बैठा है, सूर्य को मजबूत करना है, तो ऐसा क्या करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य की शांति के लिए माणिक रत्न को धारण करें, बहुत लाभ मिलेगा। इसका वजन कम से कम 5.25 रत्ती का होना चाहिए। बहुत से लोग ये हमें फ़ोन करके सवाल पूछते हैं, गुरुजी कितने रत्ती का रत्न धारण करें। देखिए, कम से कम 5.25 रत्ती होना चाहिए, और उससे ऊपर आप जितना मर्जी पहनेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा पहनेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। और माणिक का जो रंग होता है, ये आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा गुलाबी होता है, और एक माणिक सुर्ख शाम वर्ण का होता है, ये इसकी निशानी होती है। और इस रत्न को पद्मरोग लोहित रवि रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों में इस नाम से भी जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको रूबी कहते हैं, माणिक को। और दर्शकों, माणिक जो है बहुत ही चमत्कारी रत्न है। जब आप इसको धारण करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको सभी तरह के कार्यों में सफलता भी मिलती है। और किन परिस्थितियों में माणिक धारण करना आपके लिए बहुत ही योग कारक हो जाता है, बहुत ही लाभकारी हो जाता है, ये भी आपको बता रहे दर्शकों। माणिक रत्न धारण करने में दर्शकों, अगर जन्म कुंडली में सूर्य योग कारक होके सूर्य निर्बल हो, तब माणिक धारण करना चाहिए। यानी कि ये जान लीजिए कारक किस भाव में, मेष लगन में कारक है, सिंह लगन में सबसे ज्यादा कारक है, धनु लगन में सबसे ज्यादा कारक है, वृश्चिक लगन में दशम भाव के स्वामी तो यहाँ भी कारक माने जाते हैं। अगर इन भावों में सूर्य मजबूत नहीं होकर बैठे हैं और ये कारक भाव है, यानी कि सूर्य को यहाँ शुभ फल देना है और सूर्य कमजोर पड़ गए हैं, तो फिर आप इनको मजबूत कीजिए, आप इस रत्न को धारण करें। सूर्य अगर लगन में स्थित हो तो भी रत्न को धारण करना चाहिए, शुभ फलों की वृद्धि होती है। और लगन में सूर्य की राशि, जैसे हमने बोला कि सिंह राशि हो तो भी सूर्य रत्न धारण करें तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर जैसे मैंने बताया लग्नेश सिंह लगन है, पंचमेश हो गए आपकी कुंडली में, यानी कि मेष लगन में हो गए, भागेश हो गए धनु लगन में, या दशमेश हो गए, दशमेश बनते हैं वृश्चिक लगन में। इन लगन में सूर्य मजबूत होकर 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं या नीच के होकर बैठ गए हैं, तो ही व्यक्ति माणिक धारण करें। जी हाँ, यानी कि मेष लगन हो गया आपका, सिंह लगन हो गया, धनु लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया, इन लगन के व्यक्ति ही माणिक धारण करें, और किसी लगन के व्यक्ति को माणिक धारण जल्दी से नहीं करना चाहिए। और इसमें भी कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में है या शत्रु राशि में तो धारण करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें मैसेज करके, फ़ोन करके, हम आपको बताएंगे कि माणिक आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, पहने या ना पहने। अगर आपको सरकारी नौकरी की चाह है तो हमें फ़ोन करके पूछें, हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं जिनको करने से आपको सरकारी नौकरी में सफलता के योग मिलेंगे, लेकिन मेहनत उसके लिए करनी ज़रूरी होगी। दर्शकों, अगर आपके ऊपर सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है और या नीच का सूर्य, तो भी आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों को आंखों के नेत्र विकार रहते हैं, आंखों में कष्ट है उनको, या सिर दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, माणिक धारण करें, बहुत लाभ होगा। बहुत से लोगों को फायदा मिला है। और माणिक के स्थान पर इसका सब्स्टिट्यूट भी पहन सकते हैं, यानी कि स्पाइनल नाम का पत्थर होता है, इसको धारण किया जा सकता है। ये जो ठोस रत्न होता है माणिक से लगभग मिलता जुलता होता है, उसके जैसे कलर का होता है, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपको माणिक बहुत महंगा लग रहा है तो सस्ता रत्न भी धारण किया जा सकता है। माणिक को धारण करने का क्या दिन है? देखिए, रविवार के दिन माणिक धारण करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रविवार को पड़ जाए या जया तिथि हो तो सर्वश्रेष्ठ है, वरना तो आप किसी भी रविवार को माणिक दिन में धारण कर सकते हैं। और इसको सूर्य को होरा देखकर, गंगा जल उसको स्नान कराकर, कच्चा दूध चढ़ाकर, धूप अगरबत्ती जलाकर, सूर्य के मंत्र की एक माला करें। क्या मंत्र है? ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस किसी भी एक मंत्र का जाप करके और आप माणिक रत्न धारण करें। धारण करने से पूर्व एक बार फिर से बता रहे हैं, रात्रि में नख को कच्चे दूध में डालकर रख देना चाहिए। और यह व्यवस्था जो है दर्शकों, प्रत्येक नख धारण करते समय करनी चाहिए। यानी शुद्धिकरण अगर आप नख का नहीं करेंगे, अभिमंत्रित नहीं करेंगे, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और रत्न ओरिजिनल ही खरीदें, असली रत्न असली जगह से खरीदें जहां आपको विश्वास है, और सर्टिफाइड नग लीजिए।
जिससे कि अगर कोई कमी भी निकलती है तो आप वापस उस नग को कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत से ज्वेलर्स जो है आपको कहीं से भी कोई नकली स्टोन्स भी मिल जाते हैं और फिर वो फ़ायदा नहीं करते हैं। तो ये देखिए कहाँ से आपको असली स्टोन बढ़िया मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, वही आपको फ़ायदा करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि दर्शकों, माणिक का रत्न धारण करने से आपको हर तरह से सफलता मिलती है, समाज में यश की प्राप्ति भी होगी, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, मान सम्मान मिलेगा। जो लोग राजनीति में जाना चाहते हैं उनको माणिक धारण करना चाहिए। आपको सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम गृणी सूर्याय नमः, तो विशेष लाभ मिलेगा। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लें, दादाजी का आशीर्वाद लें, विशेष लाभ मिलेगा, सूर्य मजबूत हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर सूर्य में कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको सूर्य को जल देना चाहिए और जल देते समय कम से कम 11 बार बोले ओम आदित्याय नमः, आपको विशेष लाभ मिलेगा और सूर्य के अशुभ फल में कमी होगी और शुभ फलों में निरंतर वृद्धि हो जाएगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी माणिक रत्न के बारे में कि माणिक रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए और सूर्य की कुंडली में स्थिति अगर शुभ हो या अशुभ हो तो किन परिस्थितियों में कैसे शांत करें सूर्य को और क्या कुछ उपाय करने चाहिए। दर्शकों, अगर आप भी कुछ ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं फ़ोन करके और हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। बहुत से दर्शकों ने फ़ोन करके ये पूछा था कि रत्न के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, तो हमने सीरीज़ शुरू करी है। ऐसी आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो फ़ोन करके संपर्क करें, या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप फ़ोन करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। अपने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।